मैंने आज तक इतना प्रतिभाशाली इंसान शायद ही कभी देखा हो। इस व्यक्ति ने जो किया उसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सबसे पहले उसने बहते हुए छोटे से नदीनुमा नाले के बीच लोहे की चादरें गाड़कर एक घेरा तैयार किया। फिर पानी निकालने के लिए पंप लगाया और पूरे घेरे के अंदर का पानी बाहर निकाल दिया। अब जहां कुछ देर पहले पानी बह रहा था वहां सूखी जमीन दिखाई देने लगी। इसके बाद उसने अंदर स्टील की सरिया और लकड़ी के सांचे लगाए और कंक्रीट भरना शुरू कर दिया। पहली नजर में यह सब देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आखिर वह बना क्या रहा है। कुछ समय बाद जब कंक्रीट जम गया और सांचे हटाए गए तो पानी के बीचों बीच एक मजबूत नींव तैयार हो चुकी थी। इसके बाद उसने उसी तरीके से 4 बड़े खंभों की नींव तैयार की। हर नींव के अंदर स्टील का ढांचा लगाया गया और फिर उसमें कंक्रीट भरा गया। धीरे धीरे पानी के बीच कई ऊंचे स्तंभ खड़े होने लगे। स्तंभों की संख्या देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। अब उसने सभी स्तंभों के चारों तरफ सांचे लगाए और उनमें कंक्रीट भरकर उन्हें और मजबूत बनाया। जब सारे खंभे तैयार हो गए तो उसने पानी की पाइप की मदद से उनकी ऊंचाई की जांच की ताकि सभी स्तंभ एक ही स्तर पर हो। यहीं से असली निर्माण शुरू हुआ। इनमें से 2 स्तंभ बाकी सभी से अलग थे। दरअसल यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। इन दोनों स्तंभों को और ऊंचा किया गया और उनके ऊपर विशेष संरचना तैयार की गई। फिर स्टील के तारों और अतिरिक्त कंक्रीट की मदद से उन्हें बेहद मजबूत बनाया गया। कुछ दिनों बाद जब सांचे हटाए गए तो 2 विशाल सपोर्ट टावर तैयार खड़े थे। अब बारी थी पुल के डेक यानी चलने वाले हिस्से की। किनारों के पास वाले हिस्से को सीधे स्तंभों के ऊपर सांचे लगाकर बनाया गया। पहले स्टील का जाल बिछाया गया और फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाली गई। इसके बाद दूसरी परत भी तैयार की गई ताकि पुल अधिक मजबूत बन सके। जब कंक्रीट पूरी तरह जम गई तो सांचे हटाए गए। अब एक मजबूत और हल्का पुल का ढांचा दिखाई देने लगा। यह देखकर लग रहा था जैसे कोई पेशेवर इंजीनियर इस परियोजना पर काम कर रहा हो। लेकिन असली आश्चर्य अभी बाकी था। अब तक शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर यह व्यक्ति बना क्या रहा है, और जवाब है एक शानदार केबल स्टे ब्रिज यानी तिरछी रस्सियों वाला पुल। लेकिन यह पुल इंसानों के लिए नहीं था। कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। इस व्यक्ति ने देखा कि नाले के दोनों किनारों पर रहने वाली चींटियां एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। बस फिर क्या था? उसने फैसला कर लिया कि वह चींटियों के लिए एक भव्य पुल बनाएगा। अब नदी के बीच वाले हिस्से की बारी थी। यहाँ पुल को मजबूत स्टील के तारों के सहारे बनाया गया। दोनों तरफ से सांचे लगाए गए, स्टील फ्रेम जोड़े गए और फिर कंक्रीट भरकर पुल के हिस्सों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। हर नया हिस्सा पिछले हिस्से से जुड़ता गया। धीरे धीरे दोनों तरफ से बढ़ता हुआ पुल बीच में आकर मिलने लगा। अब केवल अंतिम जोड़ बाकी था। बीच में अंतिम सांचा लगाया गया, स्टील फ्रेम जोड़ा गया और केबल्स को मजबूती से बांधा गया। फिर उसमें कंक्रीट भर दी गई। कुछ समय बाद जब सांचा हटाया गया तो पूरा पुल एक साथ जुड़ चुका था। अब दोनों किनारों पर पहुंचने के लिए छोटे अप्रोच ब्रिज भी तैयार किए गए और आखिरकार चींटियों के लिए बना यह अनोखा समुद्री पुल पूरी तरह तैयार हो गया। यह सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि धैर्य, मेहनत और अद्भुत रचनात्मकता का शानदार उदाहरण था। वाकई प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, इस हाथों से बनाए गए चींटियों के मेगा ब्रिज को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे?